आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। इसमें पूरा सवाल बहुत ही कम समय में हल कर दिया गया है। देखिए चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ये क्लास 10th का प्रश्नावली 8 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए देखते हैं पहले त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। देख लीजिए, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण, कोण का मतलब तो आप जानते हैं कोण ही होता है। और मिति, मिति का मतलब होता है मिलना, मिलना। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं भाई? ये बोलते हैं तीनों कोणों का मिलना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोणों का मिलना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति में, मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज, समकोण किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि कर्ण, कर्ण क्या होता है। तो नोट लिखिए, नोट, नोट देखिए, देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। दूसरी बात, कर्ण हमेशा फिक्स होती है। तीसरी बात, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। नोट है कि एक बोला है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। फिर दूसरी बात बोला है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है। फिर दूसरी बात इसमें देखिए, अगर ऐसे देता है, ये मान लीजिए, चलिए ये एंगल है, एंगल ए है, एंगल ए है। तो देखिए कोण, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये कोण है, इसके सामने जो ये भुजा है ये BC, ये लंब है, लंब है। तो आपको पता चल गया इसमें कि आपको पता चला है कि AB, ये AC, चलिए AC देखिए, AC कर्ण है। क्यों कर्ण है? कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में या जो भी त्रिभुज हो, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण फिक्स होती है। तीसरी बात, इसमें आप बोला गया है कि कोण के सामने वाली, ये कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण है, इसके सामने भुजा BC है, तो BC लंब है। ठीक। और जो बचता है AB,
ए बी जो है ये आधार है। भाई इसको बढ़िया से देखिएगा, इसलिए कि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट इस चैप्टर का कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो चैप्टर पढ़ते रहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से दीजिए। देखिएगा ये मैं त्रिभुज बनाया हूँ ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, इतना तो आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज है। चलिए बोला है एक और बात कि जो एंगल बनता है, एंगल ऐसे जो एंगल का मार्क बन रहा है, चलिए इसको नोट में भी लिख डालिए, इसको भी नोट में लिखिए। न्यून कोण हमेशा दो भुजाओं को स्पर्श करता है। हमेशा दो भुजाओं का स्पर्श करता है। जैसे एक ये इधर से स्पर्श किया है, इसको तो आप जानते हैं कि कर्ण है, तो ओ दो भुजाएं एक कर्ण एवं आधार होती हैं। तो आपको पता है कि ये कर्ण है, तो ये इसको टच किया था, इसको टच किया यहाँ पे तो कर्ण हो गया, और इसको जो टच किया है इधर इस साइड वाला भुजा जो बीसी है, ये आधार हो गया। अगर यहाँ पर टच करता है, यहाँ पे एंगल ए को टच करता है, अगर एंगल ए को टच कर रहा है, एंगल ए को, तो आपको तो पता है ना जी ये कर्ण है, 90 डिग्री से में कर्ण है। अब बाकी ये जो बच रहा है ये आधार है। अगर यहाँ पर कोण बनता है तो ये कर्ण को टच करेगा और आधार को, अगर यहाँ पर कोण बनता है तो कर्ण को टच करेगा और आधार को। इसको आप जानते हैं पहले से कि कर्ण के सामने वाली जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो दो तरीके से समझने का तरीका होता है, एक ऐसे पकड़िएगा, ये तो ऐसे पकड़िए, जो आपको अच्छा लगे उससे पकड़ लीजिएगा। चलिए इसमें अब इसमें सबसे ज़्यादा किस फार्मूले का प्रयोग किया गया है, तो उससे फार्मूले का प्रयोग हम बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया है। त्रिकोणमिति पढ़ ही रहे हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं देख लीजिए, बता दूं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। चौथा होता है कोसेक थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। छठवा होता है कॉट थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई पूछता है कितना होता है तो बताइएगा 6 होता है। चलिए देखिए एक फार्मूला चलता है, नॉर्मल है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अगर हम साइन का फॉर्मूला निकालते हैं तो पहले सिंबल भी समझ लीजिए। सिंबल एक ही बार यहाँ पे समझ लीजिए। सिंबल समझ लीजिए। सिंबल एल का मतलब लंब होता है, एल का मतलब लंब होता है, और ए का मतलब आधार होता है, ए का मतलब आधार होता है, और के का मतलब कर्ण होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग साइन का निकालना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे ऊपर से नीचे, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। वही कोसेक का निकालेंगे तो पहले देख लीजिए, पहले साइन का निकालेंगे लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, वही अगर आप कोसेक का निकाल दें, कोसेक का, कोसेक देखिए कोसेक, नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा कोसेक, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब।
कर्ण बटा लंब। फिर वही बात है, अगर आप आ रहे हैं कास का तो ऊपर से नीचे आएगा, कास का ऊपर से नीचे, आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण, कर्ण बाटा लंब था। ठीक, फिर यही बात आ गई, आपको सेक का निकालना है। अगर सेक का निकालना हो तो आप करिएगा क्या, कर्ण बाटा आधार, ये कर्ण बाटा आधार हो जाएगा, कर्ण बाटा आधार। फिर अगर टैन का निकालना हो, टैन का, तो टैन का निकालिएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। काट का ऐसे जाना है आपको, नीचे से ऊपर, काट बोला है तो नीचे से ऊपर जाना है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, इसका अपोजिट, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, इसका अपोजिट है। काश थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा देखिए कर्ण बटा आधार, इसका अपोजिट है। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो काट आधार बटा लंब, इसका अपोजिट देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे प्रश्नावली में यानी कि 8.1 में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले फार्मूला है वो है पाइथागोरस प्रमेय। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है फार्मूला, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण है आपका, आपको पता नहीं है तो परपेंडिकुलर जो सीधा दीवार खड़ा होता है उसको हम लंब मानते हैं, और जो बेस है नीचे लेटा हुआ इसको आधार मानते हैं। क्योंकि अभी एंगल नहीं पूछा है, कोई थीटा नहीं पूछा है, इसलिए हम मान लेते कुछ भी। ठीक, अब किसी बच्चा का मन में अगर ये सवाल उठ रहा होगा, क्या सर हम ऐसे इस फार्मूला को लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर? जी हाँ, आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बता दूं आपको, कि इसलिए कि मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 लाना है तो 2 + 3 = 5 ही होता है, या 3 + 2 = 5 ही होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ऐड करने में, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाएंगे वो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। यही है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पूरे प्रश्नावली में ये 8.1 में प्रयोग किए जाएंगे और इसी से पूरा सवाल हल होगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात का। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पर, यानी कि प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न हल करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए मैं त्रिभुज बना लिया हूँ, एक ABC, त्रिभुज ABC बना लिया हूँ, जिसका कोण B समकोण है, मैंने B समकोण बना दिया है। AB 24 सेमी, चलिए मैं AB 24 सेमी डाल दे रहा हूँ, AB 24 सेमी, ये AB है, A और B 24 सेमी बोला है, और BC 7 सेमी, ये B और C 7 सेमी है, तो मैंने BC 7 सेमी भी डाल दिया। बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिया है sin A, cos A। दूसरा क्वेश्चन दिया है sin C, cos C। तो मैं अभी इस सवाल को हल करता हूँ, आप लोग देखते रहिए। लिखेंगे, दिया है, आपको पता है दिया क्या है, दिया है AB बराबर 24 सेमी, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, ये दो दिया है। तो हमें कर्ण नहीं दिया है, 90 डिग्री सामने वाला जो है कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हम लोग निकालेंगे कैसे? तो आपको पता है, पहले से बताया गया है कि निकालिएगा, लिखिएगा त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में है, इसके बाद लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से। पहला क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का निकालना है आपको, तो लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता है कि कर्ण क्या दिया है, तो AC दिया है, AC का स्क्वायर। लंब आपको AB 24 सेमी लिख डालिएगा, आधार आपका BC 7 सेमी दिया है। तो आप देखिए AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब ये होता है 24 गुणे 24 और 7 का स्क्वायर मतलब ये होता है 7 गुणे 7। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 गुणे 24 अर्थात 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 576 होता है, 576 और 7 का 49 होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जोड़िएगा मेरे बाबू, तो 625 हो जाएगा। और AC ये स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट 6 से 25, और 6 से 25 को मेरे मुन्ना ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 25 गुणे 25। आप लोग कहीं पे इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, और AC बराबर जब पेयर बनता है तो उसमें से एक निकल जाता है, यानी कि आपका कर्ण आ गया 25 सेमी, आपका कर्ण आ गया 25 सेमी। तो आपका क्वेश्चन दिया है, जो पहला क्वेश्चन दिया है साइन A और कास A। पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका साइन A कास A। चलिए दूसरा दिया है साइन C और कास C। तो आप देखिए साइन A का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहीं पे देखिए आप। साइन A का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, फार्मूला लंब बटा कर्ण, याद रखिएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें आपका A बोला है, तो A का मतलब ये होता है एंगल, इसको बोल दिया, एंगल इसको बोल दिया, ठीक। एंगल इसके सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा लंब होता है, तो और ये L हो गया, और K है ये, और ये बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का, लंब बटा कर्ण L/K। तो लंब हो गया 7 और K है आपका 25, ठीक। वैसे कास A बोला है, कास A, तो कास A का फार्मूला आपको पता होना चाहिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार आपका इसमें क्या है 24 है और कर्ण है 25, 24 बटा 25। साइन C बोला है, साइन C, इस बार C बोला है जो, आप इसको बनाइएगा। C का मतलब ये कोण, C मतलब ये कोण, ये कर्ण अपनी जगह पर है और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब इस वक्त ये लंब हो गया, आपको लंब मिल गया, और कर्ण तो कर्ण है ये है, और अब इस बार ये आधार हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं दूसरा भी बना दे रहा हूँ। देखिए हम उसी सवाल को, वही त्रिभुज को मैं बनाया हूँ 25 सेमी, 7 सेमी, 24 सेमी, A है, B है, C है, ठीक। बस ये बोला है C, इस बार साइन C बोला, तो C बोला ये, तो ये कोण के सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा लंब होती है, तो इस बार ये जो है ना लंब हो जाएगा, और ये आधार हो गया, कर्ण तो फिक्स रहता है। तो साइन C यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसको लंब बटा कर्ण को हम लोग लिखेंगे, लंब इसमें क्या हो जा रहा है, तो इस बार 24 हो जा रहा है, कर्ण आपका 25 है ये है। फिर कास C बोला है, तो आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, तो आधार इस पर 7 है, कर्ण आपका 25 है। आपका ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 दिया है, बोला है tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। आपका PQ 12 सेमी दिया है और PR 13 सेमी। मैं आपके सुविधा के लिए मैं बना दिया हूँ पहले से ही PQ 12 सेमी और PR 13 सेमी, जो आपका बुक में बना करके ऑलरेडी ये दिया है। चलिए देखते हैं।
पहले हम देखते हैं कि 1 और 2 दो भुजा दे दिया है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो पहले तीसरी भुजा हम ज्ञात करते हैं। लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, लंब आपका कर्ण दिया है, कर्ण 13 सेमी स्क्वायर बराबर लंब आपका 12 सेमी स्क्वायर। आपका QR पूछ रहा है, तो QR का स्क्वायर 13 का वर्ग 169, 12 का 144 आपका QR पूछ रहा है। तो ये 169 माइनस, ये 75 हो जाएगा, 144 जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है। ये आ जाएगा 25 QR। स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट 25, अंडर रूट 25। इसका हमें अंडर रूट से मान निकालेंगे यानी कि वर्गमूल, तो QR बराबर 5 सेमी आ जाएगा। QR बराबर 5 सेमी। आपका यहाँ पे QR आ गया 5 सेमी। आपका क्वेश्चन पूछा है कि tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R पूछ दिया है आपका क्वेश्चन। tan P माइनस कॉट R कुछ नहीं, इजी है भाई। देखो ना, देखिए ये P बोला है, P बोला है। P जहाँ जो एंगल यहाँ पे बोलेगा उसी के यहाँ हम लोग एंगल का मार्क बनाएंगे। और एंगल के सामने वाला जो भी भुजा होगा ना, ऑलवेज वही लंब होगा। और ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। और इस वक्त ये आधार हो गया, याद रखिए मेरे भाई। तो जब ये ऐसे हो गया ये, तो tan P यानी tan P बोला है ना, तो tan P का फॉर्मूला देखिए। tan P इधर लिखा गया है लंब बटा आधार, tan P लंब बटा आधार। तो tan P लंब बटा आधार होता है, यानी कि tan P, तो लंब इसमें क्या है 5 है और आधार क्या है 12 है, 5/12 माइनस काट R बोला है। तो इस बार R इसको बोला है, इसको, तो इस वक्त ये लंब हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और इस वक्त ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, तो काट R इसका अपोजिट होता है। काट R आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, काट R आधार इसका हो गया, कितना हो गया आधार, ये आधार 5 हो गया और लंब ये देखिए 12 हो गया, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कास A और tan A का मान परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखेंगे दिया है साइन A बराबर 3/4। तो साइन A बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है अर्थात L/K होता है। आपको पता होना चाहिए। तो जब दो भुजा दिया है, A बोला है, एक मतलब एंगल ये होना चाहिए, एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये भी पता होना चाहिए। कर्ण तो कर्ण फिक्स ही रहता है, ये कर्ण हो गया, यानी कि आधार आपको ज्ञात करना है। तो जब आधार ज्ञात करना है तो इसमें किसका प्रयोग करना है, किस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, सबको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, लिखिएगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको दिया है 4 सेमी का स्क्वायर प्लस आधा लंब स्क्वायर, लंब भी दिया है आपका 3 सेमी
आधार नहीं दिया है, यानी कि ए बी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए 4 का 16 हो गया, 3 का 9 हो गया और आपका ए बी पूछ रहा है। तो इधर आता है ये 16 प्लस जो है माइनस हो जाता है पक्षांतर करने पर। ए बी पूछ रहा है मेरे भैया, यहाँ पे 7 आ गया, ए बी आ गया। स्क्वायर का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट, ये अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 7, ए बी बराबर अंडर रूट 7 आ गया, ए बी अंडर रूट 7 आ गया। ठीक, चलिए अब हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कास ए और टैन ए। कास ए का फॉर्मूला देखिए, आपको रटते जाइए मेरे भैया। कास ए आधार बाटा कर्ण, कास ए आधार बाटा कर्ण पता होना चाहिए आपको, आधार बाटा कर्ण। तो इसमें आप ये लंब हो गया है और ये आधार हो गया है। तो बोला है कास ए फॉर्मूला आप देखे हैं कि आधार बाटा कर्ण होता है। तो आधार ये आपका अंडर रूट 7 हो गया और कर्ण आपका 4 हो गया। ठीक, फिर बोला है टैन ए, देखिए टैन ए लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार, टैन ए लंब बाटा आधार होता है, याद रखिएगा। तो लंब बाटा आधार यानी कि 3 बटा अंडर रूट 7, 3 बटा अंडर रूट 7। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम में आ ही जाता है लगभग। दिया है, पहले लिखेंगे, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बाटा, ये जो गुणा होता है इधर आकर भाग हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि काट ए का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब, यानी कि ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी कि ए बाई एल हो गया। ठीक, तो आपको इसमें 2 भुजा दिया है, एक मैं त्रिभुज का निर्माण आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया हूँ। ठीक, तो आप देखिए ए बोला है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ इसको ए और इसको मान लेता हूँ बी और इसको सी। ए मानने का मतलब एंगल यहाँ पर बनेगा, ए जो दिया है तो एंगल यहाँ पे ही बनेगा। तो आपको पता है कि ये कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, तो लंब यानी कि 15 है और आधार ये 8 है। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो पहले भुजा ज्ञात करते हैं हम लोग। लिखते हैं त्रिभुज ABC में, यार डायरेक्ट लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण पूछ रहा है, यानी कि AC पूछ रहा है। लंब आपका दिया है, लंब आपका दिया है 15, आधार 8, AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस 64, AC स्क्वायर बराबर 289। AC स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट 289। याद रखिएगा मेरे बाबू, ये 289 जो है आपका है 17 का वर्ग है। ठीक, आप कर्ण भी ज्ञात कर लिए 17 सेमी। तो आपको पूछा क्या था, तो आपका पूछा है क्वेश्चन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना भाई, ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला आप तो जानते हैं, लंब बाटा कर्ण होता है। तो आपका ये एंगल के सामने वाली जो साइड है ये लंब हो गया और कर्ण है ये है और ये आधार हो गया। तो लंब बाटा कर्ण 15 बटा 17। अब सेक ए का फॉर्मूला मेरे बाबू आप याद रखो, सेक ए कर्ण बाटा आधार,
कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका 17 है, आधार 18, कर्ण 17 है और आधार 8 है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से एक दे ही दिया है, 5 में ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कि सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो आपको पता है सेक का उल्टा होता है कास थीटा, यानी कि वो हो जाएगा 12/13 यानी कि हो जाएगा आधार बाटा कर्ण, अपोजिट होता है। तो हमें 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। थीटा तो किसी को मान सकते हैं, थीटा इसी को मान सकते, किसी को मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, थीटा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं तभी तो हम लिखेंगे कर्ण 13 और थीटा अगर इसको माने हैं तो आधार ये हो गया 12, यानी कि इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ABC। यानी कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके दूसरी भुजा भी ज्ञात करना है। चलिए पहले देखते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका दिया है 13 सेमी, लंब आपका दिया है, पूछ रहा है, लंब आपका पूछ रहा है BC का स्क्वायर, ये 12 सेमी आपका आधार दिया है। 13 का वर्ग 169, BC पूछ ही रहा है और आधार हो गया 144। ये जो प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर BC स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है अंडर रूट में 25 यानी कि BC, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर BC बराबर, चूँकि BC बराबर 5 सेमी, ये भी आ गया आपका 5 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से आप 1, 2 ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है अन्य 4। तो देखिए फार्मूला आपके सामने मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है, देखते रहिए आप और रखते जाइए। देखिए पहला फार्मूला देखिए, साइन देखना है, पहले साइन देख लीजिए। साइन होता है लंब बटा कर्ण। चलिए लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब, इसमें क्या है तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब है और ये आधार है और ये आपका कर्ण है, तो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 5 हो गया और कर्ण आपका 13 हो गया। अब देखते हैं कास, कास इसका अपोजिट कर दिए हैं, कास यहाँ पे कर दिए हैं। अब देखते हैं कोसेक। तो चलिए कोसेक एक का साइन है ना, साइन का उल्टा होता है कोसेक। चलिए कोसेक इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 13/5। चलिए देख भी लेते हैं, कोसेक कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण ये 13 हो गया और लंब आपका 5 हो गया। चलिए अब देखते हैं टैन। टैन देखिए, टैन थीटा होता क्या है, तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, दिख रहा है ना, लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा आधार, तो लंब आपका इसमें 5 है और आधार आपका 12 है, यानी कि 5/12। अब देखते हैं इसमें कुछ 4, इसका कॉट, तो कॉट इसका उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है, हो जाएगा 12/5। देखिए फार्मूला में देखिए आधार बटा लंब होता है, तो आधार आपका 12 हो गया और ये लंब आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी कि हमें सिद्ध करके लाना है कोण A के बराबर कोण B। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाता है, लगभग में आएगा ही, गारंटी है मेरी, इस बार आएगा ही। चलिए देखिए पहले लिखेंगे हम लोग, दिया है
कास ए बराबर कास बी, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। हमें दिया है कास ए बराबर कास बी और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए देखते हैं। चूंकि कास ए बराबर कास बी, इसके लिए हमें दो त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए मैं मान लेता हूँ ए और बी और सी। जी मैंने सी क्यों माना? क्योंकि बोला है ए और बी को न्यून कोण, यानी कि जो 90 डिग्री से कम हो। मैं दो त्रिभुज आपके लिए बना दे रहा हूँ, सुविधा आपके लिए होगी। मैं इसको बी इसलिए नहीं डाला, पता है आपको कि ये न्यून कोण होता है, सॉरी ये समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, और न्यून कोण बोला है तो ये है 90 डिग्री से कम होगा। तो ए के लिए चलिए कोण ए बोला है, तो कोण ए जो दिया है ये है, ए है, ठीक। कोण ए ये है, कोण ए ये है तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया। चलिए एक ही बार बी के लिए देख लीजिए, एक बार बी के देख लीजिए। अरे यार कास बी होगा कॉस बी, तो बी के लिए भी देख लीजिए। बी के लिए होगा ये बी, इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। हल करते हैं कि कास ए बराबर होता क्या है। कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका ये है और कर्ण आपका ये ए बी है। तो आधार देखिए, आधार ए सी बटा में ए बी। कास बी बोला है, कास बी आधार बटा कर्ण, आधार बी सी है और आपका कर्ण ए बी है, ठीक। तो ए बी और ए बी कट गया, वो बच गया बी सी। बी सी जब ऐसा होता है तो हमें लिखना पड़ेगा कि कक्षा 9 से लिख लीजिएगा, कक्षा 9 से हम जानते हैं कि जब दो संगत भुजा बराबर होने पर, या हम जानते हैं कि संगत भुजा बराबर होने पर, जब दो लिख लीजिए, जब दो संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। कक्षा 9 से हम जानते हैं कि दो संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात ए सी, देखिए ए सी, ए और सी, ए सी ये भुजा और बी सी ये भुजा दोनों बराबर है। जब ये बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का कोण क्या है? बी है, कोण बी। और बी सी के सामने का कोण क्या है? तो बी ए है, चूँकि कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हल हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 - sin थीटा पूरे के बटा में 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन दिया है वही काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। 2 क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। आपका ये पहले से क्वेश्चन दिया है और हमें ज्ञात
करना है। क्या ज्ञात करना है? पहला ब्रैकेट में पहला क्वेश्चन दिया है, पहला ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, पूरे के बटा में 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन है, हमें इन्हें ही ज्ञात करना है। चलिए पहले हम देखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि होता क्या है? तो कॉट थीटा बराबर आधार बाटा लंब होता है, आधार बाटा लंब होता है। ये सबको पता होना चाहिए मेरे भाई, आधार बाटा लंब होता है। चलिए जब आधार बाटा लंब होता है तो मैं एक कोई भी त्रिभुज ले लेता हूँ, ABCD लिखा माने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार मैं इसको मान लेता हूँ, आधार 7 इसको मान लेता हूँ, A हो गया, ए हो गया और B हो गया और C हो गया, और लंब ये मान लेता हूँ 8 को। और कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण आपसे पूछ रहा है तो कर्ण को रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। लंब आप 8 ले लीजिए, आधार आप 7 ले लीजिए, कर्ण स्क्वायर 8 × 64 प्लस 7 × 49, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए इसको हम दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। एक कर्ण का स्क्वायर जो था स्क्वायर हटा, इसका मतलब अंडर रूट में 113, ये आपका हुआ अंडर रूट में 113, ये कर्ण का मान निकला है। अब हमें पहला क्वेश्चन हल करना है। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है ये देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। ठीक, हमें यही क्वेश्चन को पहले हल करना है। तो आप जानते हैं चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपको ये वही क्वेश्चन ठीक दिख रहा होगा, ये a हो गया और b हो गया और a हो गया और b हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक प्रोसेस नीचे भी वही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग ऐसे वर्गांतर पर रखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले साइन थीटा का मान हम ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका ये है और कर्ण आपका ये है, यानी कि 8/100 अंडर रूट में 13। कास थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कास थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो कास थीटा बराबर होता है आधार बाटा कर्ण। आधार आपका 7 है, कर्ण आपका अंडर रूट में 113 है। तो इसको फिट करते हैं, लिखते हैं 1 प्लस 1 माइनस होगा, ये फार्मूला वाला वर्गांतर इस पर बैठाते हैं। 1 माइनस ये वाला है, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये साइन थीटा का मान दिया है, आप निकालें, देख लीजिए 8 बटा में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, पूरे की बटा में अवकाश वाला 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में 113 का स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, पहले कर एलसीएम कहाँ लीजिएगा, कर दीजिए इसको, 8 × 64 और ये अंडर रूट जब रहता है स्क्वायर करिएगा तो अंडर रूट हट जाता है। फिर वही प्रोसेस यहाँ पे आता है, 1 माइनस 49 बटा में 113। ठीक, इसमें देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका एलसीएम अगर एक एक लेते हैं तो हो जाएगा इसका एलसीएम 113। तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 पूरे की बटा में हो जाएगा,
फिर वही बात है, एलसीएम यहाँ पर भी 113 आएगा, हो जाएगा 113 माइनस 49। जब ये सेम है तो कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो बचेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक ही बार। देखिए 13 7 6 13 होता है, सॉरी 13 है ना, देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 4 13, यानी कि ये हो जाएगा 9, और ये 10 होता तो 4, और यहाँ पे हो जाएगा ये 64। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी में देख लेते दूसरा क्वेश्चन भी दिया था, यहीं पे दिया है दूसरा क्वेश्चन, आप देख लीजिए, इतने में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से ही, होता है आधार बटा लंब। तो स्क्वायर दिया था, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, यानी कि आधार क्या दिया है आपका 7 दिया है 7, और आपका लंब क्या दिया है तो 8 दिया है, स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा आपका 49 और बटा में 64। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं यार, हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 3 काट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, यानी कि बराबर है या नहीं ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, लिखेंगे पहले, दिया है 3 कॉट A बराबर 4, कॉट A बराबर 4 बटा 3। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भैया, काट थीटा यानी कि काट A चाहे काट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब पता होना चाहिए, आधार बटा लंब। चलिए देखिए, आधार बटा लंब। ठीक, तो आप ये त्रिभुज बना लीजिए। चलिए ABC, ये तो कर्ण होता है फिक्स है, और इसको जब A बोला है तो ये एंगल बनेगा, इसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और लंब इसमें हो जाएगा क्या, तो लंब हो जाएगा इसमें 3, और आपका आधार क्या हो गया, तो आधार हो गया 4। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका पूछ रहा है तो ऐसे ही इसको रहने दीजिए। लंब आपका दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4 का स्क्वायर। कर्ण आपसे पूछ रहा है, 3 तिली के 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। कर्ण का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 6 15, 2 25 हो गया, और कर्ण ये जो है स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा 5 सेमी। तो आपसे पूछा क्या है देखते हैं, हमें ज्ञात करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहले हमें tan का बात किया है, चलिए इसको tan पर ले हम देखते हैं। तो tan का फॉर्मूला है, देखिए tan लंब बटा आधार, तो पहले यहाँ पर कहीं लिख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसमें आपको लंब 3 है और आधार 4 है ना, लंब 3 है आधार 4 है। फिर इसमें कास का बात किया है, चलिए कास देख लेते हैं, कास ए। तो इसमें कास का फॉर्मूला देख लीजिए बढ़िया से, आप देखिए आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें हो जाता है A आपका 4, और कर्ण हो जाता है आपका 5। फिर इसमें बोला है, देखिए साइन A लंब बटा कर्ण, साइन A लंब बटा कर्ण, इसमें लंब 3 है
और कर्ण आपका 5 है। जब तीनों आप ज्ञात कर लेते हैं तो आपको ये केवल वैल्यू रखना होता है, आपको आसान रहेगा। चलिए देखते हैं, रखते हैं मान। यहाँ पे है 1 तो लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर पूरे के बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर का मान आप रखे ही हैं होल स्क्वायर। इसको देखते हैं, कास स्क्वायर का मान आपका है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का आपका दिया है मान 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत आराम से लगा रहे हैं मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया 1, इसको मैं उतार रहा हूँ माइनस 9/16 पूरे के बटा में 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। अब बच्चा इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाता है। तो ये अब 16 एकम 16 हो जाएगा और माइनस ये 9 हो जाएगा। फिर ये इसका एलसीएम लेते हैं तो 16 आएगा और 16 एकम 16 हो जाएगा, माइनस प्लस है 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं तो 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसको देखते हैं तो 16 से कट जा रहा है, और जब कट रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, तो 7 इधर हो जाएगा 25, 7/25 ये जोड़ घटाएंगे तो 7 आएगा और ये जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक यही बचेगा यहाँ पर भी 7/25, यानी कि प्रूव्ड, यानी कि है। लिख दीजिएगा एस है, जी हाँ है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा क्वेश्चन दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए हल करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, लिखेंगे दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A का मतलब होता है, फार्मूला देखिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। तो एक त्रिभुज का निर्माण हम कर लेते हैं। चलिए डाल देते हैं नाम A B C। ऐसे नहीं डाल रहे हैं, इसमें दिया है, आपका क्वेश्चन में दिया है, बुक में दिया है आपका कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो मैंने B समकोण डाला हूँ, इसको याद रखना है, B समकोण है। ठीक, तो ये बोला है A मतलब एंगल ये, लंब बटा आधार, इसके सामने वाला ये लंब होता है, यानी कि 1 हो गया, और आधार, आधार आपका √3 हो गया। याद रखिएगा मेरे भैया कि ये आधार है और ये लंब है। आपको कर्ण ज्ञात करना है अभी, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण आपका ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब आपका दिया है कुछ 1 दिया है, आधार आपका पूछ रहा है क्या, दिया है 3, कर्ण आपका पूछ रहा है, तो 1 का स्क्वायर करने के तो 1 ही होगा। आइए √3 का स्क्वायर करते, अंडर हट जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। स्क्वायर मतलब होता है √4, यानी कि 2 सेंटीमीटर। आपका ये आ गया कर्ण 2 सेंटीमीटर। ठीक प्रोसेस मैं इसको मान लिया हूँ A B C 1 सेंटीमीटर और √3 और ये 2, मैं 2 त्रिभुज बनाया, आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं, इसका उपयोग होगा ना, इसी में उपयोग होगा, इसको बता रहे हैं कैसे है। बोला है आपका क्वेश्चन जो दिया है
पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। तो इसमें साइन कास का बात किया है, और जब साइन कास का बात किया तो पहले हम लोग साइन ए का मान निकालते हैं। यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं इधर साइन ए आपको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। देखिए साइन ए लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब आपका 1 है और कर्ण आपका 2 है, यानी कि लंब बटा कर्ण पता होना चाहिए। कास का बात किया है, कास ए का बात करिए अभी, कास ए। तो कास ए का फॉर्मूला देखिए, आधार बाटा लंब, आधार बाटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है √3 हो गया और कर्ण आपका 2 हो गया, क्या आधार बाटा कर्ण हो गया। उसके बाद में इसमें साइन सी, चलिए साइन सी देख लीजिए, साइन सी का मान। तो सी मतलब इसको अब एंगल बनेगा, सी बोला तो इसको, और जब एंगल ये बना तो इस वक्त ये लंब हो जाएगा, इस वक्त ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। चलिए तो बोला है साइन सी, तो साइन सी यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका ये 3 हो गया, √3 हो गया, और कर्ण आपका 2 है। बोला है कास सी होता है आपका फॉर्मूला देख लीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार 1 और बटा कर्ण आपका 2 है, ठीक है। आधार बटा कर्ण ये है और l/k ये है, ठीक। अब ये जो मान हम लोग निकाले हैं, ये इनको हम यहाँ पे रखते जाएंगे। साइन ए का जगह पर रखेंगे 1/2 गुणे कास सी का मान 1/2 गुणे प्लस है तो प्लस कास ए का मान √3/2 गुणे साइन सी का मान है √3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, प्लस ये अंडर घट जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो √9 हो जाएगा, √9 यानी कि 3 आएगा, 3/4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा। सेम है, एलसीएम लीजिएगा, सेम है ना, जब सेम हर होता है तो ऊपर वाला हर अंश को जोड़ दिया जाता है, 1 लिख दिया जाता है। चाहे एलसीएम भी लीजिएगा तो बात वही होगा, 1 आ गया। यानी कि पहला क्वेश्चन इसका आपका हल हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे किया था, तो 2 क्वेश्चन किया था तो उसको भी हम लोग कर देते हैं। चलिए देखिए इसका भी हल कर देते हैं हम लोग, इसको भी हल करते हैं। कास ए का जो मान आया है कितना आया है, देखिए कास ए का मान आप पहले से निकाले हैं √3/2 है ना, तो √3/2 गुणे कास सी का मान भी आप कुछ निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं, रखिए 1/2 माइनस साइन ए का मान निकाले हैं 1/2, साइन सी का मान भी निकाले हैं आप, साइन सी का √3/2, ठीक। चलिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। सेम चीज़ है क्या, मर जाएगा, इसका 0 आंसर आता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है। साइन P, कास P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे पहले, दिया है क्या दिया भैया, तो दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, फिर दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर। आपका ये 2 सवाल दे दिया है, यानी कि 5 सेंटीमीटर PQ दिया है और 2 भुजा आपसे पूछ रहा है। तो 2 भुजा, हमें भुजा ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, तो भैया पाइथागोरस प्रमेय है। चलिए देखिए, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय।
से, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण है, ये आपको लंब आधार इसको मानना है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण आपका पी आर है, पी आर का स्क्वायर, लंब आपका पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर, आधार आपका क्यू आर है, क्यू आर है। चलिए देखते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस ये पक्षांतर होगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा। आपको एक फार्मूला पता होगा पहले से ही, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम कंडीशन दिया है, हमें ऐसे विस्तृत करना है इसको। चलिए करते हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसके जगह पर ये जो समीकरण पहला है हम लोग इसमें रख सकते हैं, तो रख सकते हैं नहीं, रखते हैं। चलिए 25 सेंटीमीटर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। जब ऐसे हो रहा है तो 25 उधर जाकर पक्षांतर होगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 के बटा में 25 बराबर 1, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जब इतना आ गया, इस समीकरण आपका दूसरा हो गया, तो आप कहिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण आपका एक है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, दूसरा समीकरण आपका यह है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। जोड़ने पर ये बटा 2 पी आर, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 26 हो गया, ये 13 हो गया, यानी कि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आपका पी आर कहीं दिया है, पी आर जी 13 सेंटीमीटर कर्ण आपका दिया है। अब देखिए कहिए चूँकि, यहीं पे कर दीजिए, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पहला समीकरण है आपका, ये पहला जो दिया है, तो पी आर का मान आपका यह 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का पूछ रहा है तो 25, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, यानी कि क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका क्यू आर भी आ गया, देखिए ना, क्यू आर भी आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन कुछ किया है, क्वेश्चन बोला था आपसे कि ज्ञात करना है। चलिए लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? साइन पी कॉस पी टैन पी, ये 3 चीज़ ज्ञात करना है। तो पी का मतलब समझिए एंगल, एंगल के सामने वाला हमेशा अवलंब होता है, और ये कर्ण तो कर्ण ही है और ये आधार हो गया। तो साइन पी, इसका फार्मूला आप तो जानते हैं, साइन पी नहीं जानते देख लीजिए, साइन पी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या हो गया आपका 12 हो गया, कर्ण आपका 13 ही है। फिर बोला है कास पी, कास पी देख लीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें 5 हो गया और कर्ण 13 हो गया। टैन पी, तो टैन भी देख लीजिए, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब आपका 12 हो गया और आधार 5 हो गया, 12 बटा 5 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य।
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात कि एक त्रिभुज लीजिए, इसको मान लीजिए 3 और इसको मानिए 4। चलिए अगर हम 3 में 4 से भाग देते हैं, देखते हैं 0.0 4 7 28, 4 7 28 आता है 2, 4 5 है 20। तो चलिए 1 से कम आता है, कम है। अगर इस बार इसको हम 4 करते हैं और इसको 3 करते हैं, अब देखते हैं तो 4 में 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर आता है 1 दशमलव बढ़ा करके 3 तिली के 9, फिर वहीं से बार बार बढ़ते जाएगा। तो देखिए ये तो 1 से अधिक आ गया, इसका मतलब ये कथन असत्य है। दूसरी तरीका देखिए, दूसरी तरीका देखिए कि बोला है आपका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan वाले फार्मूला में आइए, देखिए tan a ये √3 1 से अधिक आ गया, 1 था और 1 से अधिक आ गया। तो लिखिएगा चूँकि tan 60 का मान है 60 बराबर √3, यानी कि ये कथन जो है आपका असत्य है। आपका पहला क्वेश्चन जो है असत्य है, यानी कि ये असत्य है, गलत है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कोण A के किसी मान के लिए सेक A 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, देख लेते हैं। पहले लिखते हैं सेक A बराबर सेक A का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक A दिया है कर्ण बाटा आधार, सेक A 12/5 दिया है, ये कर्ण बटा आधार। तो आपको पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है जो बड़ी है, और जब बड़ी है तो ये हो सकता है ये सत्य है, ये सत्य है। क्वेश्चन जो दिया है बोला है काश A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म काश A है। तो जी नहीं है, क्यों नहीं है देखते बता रहे हैं हम। आपको बता दूं कि कोसाइन कॉस का शॉर्ट फॉर्म है, और कोसेकेंट जो है ये कोसेक का है, तो इसलिए कोसेक का है, काश का नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 ये असत्य है, गलत है। फिर बोलता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 काट और A का गुणनफल है। जी नहीं, गुणनफल नहीं है, ये तो थीटा का मान है, ये थीटा का मान है, गुणनफल नहीं है। ये भी आपका असत्य हो गया। फिर बोला है आपका किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, साइन थीटा 4/3 है। तो देखिए साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा कोई हो सकता है, 0 30 45 और कुछ भी हो सकता है, 4/3। तो आपको फार्मूला तो पता ही है कि साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण होता है, यानी कि लंब बाटा कर्ण। ये भैया तो कर्ण ही छोटा आ गया, ये तो उल्टा हो गया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण वाला। जी नहीं, ये असत्य है, नहीं हो सकता। अंत में मैं एक बात कहूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आपको आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारा वीडियो बनाता रहूं। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली 8.2। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।